नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद अहमद खान। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों और शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन्हीं योजनाओं से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों पर। आइए शुरुआत करते हैं इस अंक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में से एक है स्वच्छ भारत मिशन। पिछले दिनों श्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अपने विचार रखे थे। सबसे पहले सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री के विचार। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। सीहोर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगातार काम किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप चौहान। शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर अब सीहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर से कचरा एकत्रित कर उसका उचित निस्तार कर खाद में तब्दील कर प्राप्त आय से ग्राम के विकास में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल सीहोर जिले के कुल 497 ग्राम पंचायतों में से 100 पंचायतों का चयन भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के लिए किया गया है। इनमें से प्रारंभिक चरण में फिलहाल जिले की 35 ग्राम पंचायतों में हर सुबह घर घर जाकर कचरे का एकत्रीकरण किया जा रहा है। इस कचरे को ग्राम के स्व सहायता समूह के माध्यम से सूखे और गीले कचरे में अलग अलग कर फिर इसे खाद में तब्दील किया जा रहा है। शेष बचे अवशेष को बाजार में कबाड़े वाले को बेचा जा रहा है। इस कचरे से बनाई जा रही खाद की ग्राम में अच्छी खासी मांग है, जिसे उचित दामों में ग्राम पंचायत के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। प्राप्त आय ग्राम के विकास के लिए खर्च की जा रही है। इससे ग्राम में ही गठित स्वसहायता समूह को रोजगार और आय दोनों प्राप्त हो रही है। इस योजना की जानकारी देते हुए जिला पंचायत के स्वच्छता अभियान के जिला समन्वयक विकास बाघाड़े ने बताया कि वर्तमान में सीहोर जिले में अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोगों ने 100 ग्राम फेज 2 में सिलेक्ट किया। फेज 2 ये है कि समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो पहले फेज में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हर घर घर में किया गया था, अब सेकंड फेज में अपना टारगेट था कि हर ग्राम पंचायत शहरों की तर्ज पर घर घर से कचरा कलेक्शन हो जाए, गाँव की जो पर्यावरण की गंदगी समाप्त की जाए। इसके तहत हर अपना 100 ग्राम पंचायत सेलेक्ट की गई है। 100 ग्राम पंचायत में अभी हम लोगों ने 33 ग्राम पंचायतों में कचरा उठाने की प्रक्रिया चालू कर दी है। एक कचरा वाहन घरों के सामने जाता है, एक निश्चित पॉइंट पर खड़ा होता है और वहां से लोग आके उसमें कचरा डालते हैं और एक सेग्रीगेशन शेड बनाया गया ग्राम पंचायत में। वहां जाके कचरे को अलग अलग किया जाता है। कचरा अलगाव में सूखा कचरा अलग किया जाता है, गीला कचरा अलग किया जाता है। गीले कचरे का ग्राम स्तर पर खाद बनाया जाता है नाडेप या कंपोस्ट पिट में, और सूखा कचरा जो पॉलीथीन, रबर, गत्ता या लोहा लंकड़ जो निकलता है उसको कबाड़ी वालों को बेचा जाता है। तो ये सूखा कचरा और गीला कचरा, इन दोनों से ग्राम पंचायत को आय हो रही है। इसमें अपना स्व सहायता समूह को भी जोड़ा गया है, स्व सहायता समूह को भी इससे आय हो रही है। स्व सहायता समूह इसमें अपना कचरा कलेक्शन का काम कर रहा है, कचरा छटाई बिनाई का काम कर रहा है, तो उसकी भी आय में वृद्धि हुई। मतलब एक ग्राम पंचायत में कचरे से कंचन का एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है और ये धीरे धीरे हम पूरे सभी ग्राम पंचायतों में रेप्लिकेट करते जा रहे हैं। समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। रतलाम जिले में स्वच्छता मिशन के तहत हर घर से डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। पेश है हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की रिपोर्ट। स्वच्छता मिशन के तहत हर घर से डोर टू डोर कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। अभियान का मकसद है कि जब घरों से कचरा सीधे ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचेगा तो खुले में गंदगी नहीं होगी, इससे शहर स्वच्छ बनेगा। गीला और सूखा कचरा 4 अलग अलग हिस्सों में संग्रहित करके इससे खाद आदि भी बनाया जा रहा है। इसके लिए हाल ही में भोपाल में आयोजित स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला एवं स्वच्छता की बुनियाद कार्यक्रम में रतलाम नगर निगम ने प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ स्थान भी प्राप्त किया है। कचरा संग्रहण में रतलाम पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान पहले ही प्राप्त कर चुका है। रतलाम नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने इस बारे में बताया। 100% डोर टू डोर कलेक्शन नंबर 1, और हर घर से अलग अलग कचरा, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, ये संग्रहण, इस पर हमारा फोकस रहेगा।
वैसे तो अब इसमें 4 तरह का कचरा जो है मुख्य रूप से हमने कलेक्शन भी करना शुरू किया है, जो 7-8 महीने से चल ही रहा है। स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन की पूरी थीम, पूरी बुनियाद भी यही है, क्योंकि खुले स्थान पर जब कचरा फेंका ही नहीं जाएगा, सड़क, नाला, नाली, तो ऐसे स्थिति में ऑटोमेटिक नगर निगम रतलाम वो सफलता की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। अब रहा सवाल कि आगे क्या देखे। जैसे अभी जस्ट नगर निगम रतलाम इस पर पुरस्कृत हुआ है। हाँ जी हाँ। तो रतलाम नगर निगम इसलिए पुरस्कृत हुआ है क्योंकि नगर वासियों ने इस पर खूब अच्छा सहयोग दिया। सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखा। पिछले हमने जो करीब 10 महीने पहले शुरुआत की थी, तो अब गीला कचरा वहाँ पर डलता है और इसलिए वहाँ पर डेली कंपोस्ट बन रहा है। जो अभी हमने वहाँ पर जो है 10 टन पर डे के मान से इस तरह का रखा हुआ है कि वहाँ सेग्रीगेटेड कचरा। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। स्वच्छ भारत मिशन की तरह ही जल जीवन मिशन भी केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है, और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत रायसेन जिले के प्रत्येक गांव में घर घर शुद्ध पानी पहुंचाया जाना है। इसके लिए जिले में 254 योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि वर्ष 2024 तक जिले के प्रत्येक गांव में पानी की समस्या हल हो जाए। पेश है हमारे संवाददाता दीपक कांकर की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत रायसेन जिले के प्रत्येक गांव में घर घर शुद्ध पानी पहुंचाया जाना है। इसके लिए जिले में 254 योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि 2024 तक जिले के प्रत्येक गांव में पानी की समस्या हल हो जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में 254 योजनाएं शासन द्वारा अनुमोदित की गई हैं, जिन्हें प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इनमें सभी 254 योजनाओं में कार्यादेश जारी कर दिया गया है तथा 31 योजनाएं पूर्ण भी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 145 योजनाएं प्रगतिरत हैं और 72 योजनाएं प्रारंभ हैं, जिनका कार्य भी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत जिले के सांची विकासखंड के तहत 47 योजनाएं, गरागंज विकासखंड की 42 योजनाएं, बेगंज विकासखंड के तहत 8 योजनाएं, सिलवानी विकासखंड की 20 योजनाओं में काम किया जा रहा है। इसी प्रकार बाड़ी विकासखंड के तहत 44 योजनाएं, उदयपुरा विकासखंड की 33 योजनाएं और ओबेदुल्लागंज विकासखंड की 60 योजनाएं क्रियान्वित हैं। पेयजल सप्लाई हेतु पानी की टंकियों का भी निर्माण कराया जा रहा है। रायसेन के कलेक्टर ने निर्माणाधीन टंकियों का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने नल जल योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए ग्रामीणों को समझाइश देने के भी निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शालाओं में पेयजल प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। जिले में 671 शाला परिसर में पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। 1327 शालाओं में कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के तहत जिले में कुल 260 आंगनबाड़ियों में पेयजल प्रदाय किया जा रहा है तथा 497 आंगनबाड़ियों में कार्य किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। सतना जिले में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत पीएचई और जल निगम द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। सतना जिले में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत पीएचई और जल निगम द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कई कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही जिले में 86 जल संरचनाओं को शामिल कर गांव में पहले से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नए सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं।
अभी 15 सितंबर को रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी और सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जिले के सिंहपुर सहित कई जगहों का भ्रमण कर मिशन अंतर्गत पेयजल योजना की पाइपलाइन बिछाने और संप बेल के निर्माण आदि कार्यों का निरीक्षण कर ग्राम वासियों से बातचीत कर पेयजल योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मिशन योजना के पूर्ण होते ही ग्रामीण जनों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। निवाड़ी जिले में जल संरक्षण के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता विवेक दांगी की ये रिपोर्ट सुनिए। जल संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। निवाड़ी जिले में 2 जनपद पंचायत हैं, जिनमें 150 ग्राम पंचायतें आती हैं। निवाड़ी जनपद के अंतर्गत जहां 71 ग्राम पंचायतें हैं तो वहीं पृथ्वीपुर में 63 ग्राम पंचायतें। इनमें बहुत सारी जल संरक्षण के लिए कार्य किए गए हैं, चाहे खेत तालाब योजना हो, चेक डैम निर्माण के कार्य हों, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से बनाई गई सारी बिल्डिंगें हों। ऐसे बहुत सारे कार्य जल संरक्षण के लिए किए गए हैं। जो पुराने तालाब थे, चंदेल कालीन तालाब जो निवाड़ी ज़िले में थे, उनको जीर्णोद्धार का काम किया गया और उनकी खुदाई करके उनको फिर से तालाबों को भरने के प्रयास किए गए, जिस कारण से आज वर्षा काल के बाद बहुत सारे खेत तालाब चेक डैम सभी भरे हुए हैं और काफ़ी अच्छे स्तर पर यहाँ पर जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। समाचार दर्शन के लिए निवाड़ी से विवेक दांगी। जल जीवन मिशन केंद्र तथा राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इस योजना से रीवा जिले में नल जल योजनाओं के निर्माण कार्य लगातार जारी हैं। पेश है संवाददाता आरती श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। जल जीवन मिशन केंद्र तथा राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इस योजना से जिले में नल जल योजनाओं के निर्माण कार्य लगातार जारी हैं। इन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिले में हर माह निर्धारित संख्या में नल कनेक्शन देने के लक्ष्य तय किए गए हैं। तय लक्ष्य के अनुसार समय सीमा में 100% नल कनेक्शन कराए जा रहे हैं। स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन देने का कार्य भी शीघ्रता से कराया जा रहा है। विभाग द्वारा 100 से 250 आबादी वाली बसाहटों का सर्वेक्षण करके समूहों में वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। प्रत्येक समूह में 7 से 10 गांव शामिल हैं। इन बसाहटों में 31 दिसंबर 2021 तक 100% नल कनेक्शन देने का कार्य पूरा किया जाएगा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 2521 करोड़ 23,44,000 रुपए लागत की जल प्रदाय योजनाओं को जल जीवन मिशन में मंजूरी दी थी, जिसमें रीवा जिले की 145 जल संरचनाएं शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। पन्ना जिले में भी जल जीवन मिशन की 189 करोड़ की 113 योजनाएं संचालित हो रही हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। पन्ना जिले में जल जीवन मिशन का कार्य तेजी से चल रहा है। यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं ताकि घर घर स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके। पिछले 24 सितंबर को सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का पन्ना दौरा था, जिसमें उन्होंने हजारों पब्लिक के सामने मंच पर जल जीवन मिशन के एक अधिकारी को बुलाकर हिसाब पूछ लिया। जल जीवन मिशन अधिकारी ने बताया कि पन्ना जिले में कुल 189 करोड़ रुपए की 13 योजनाएं स्वीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जनता जागरूक हो जाए और देखे कि घर घर पानी पहुंचाने का काम ठीक से हो रहा है या नहीं। बता दें कि जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 को की थी, जिसका उद्देश्य दूर सुदूर गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करना है। इसको सफल बनाने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। कार्यक्रम के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।